दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में उसे सब कुछ मिले, पर क्या यह सच में होता है? मैंने भी चाहा और हुआ भी। चलो हम बात पर आते हैं। मेरा नाम सुमित है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई कांड किए, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं पुलिस वाला हूँ। मेरी शादी नहीं हुई है। यह कहानी दिल्ली की है। सर्दियों का वक्त था। मैं और मेरे कई सहयोगी पुलिस थाने में थे। उस दिन कुछ काम था, तभी एक कॉल आई कि जीबी रोड पर कुछ हुआ है। मैं और कुछ पुलिस वाले वहां गए। हमने देखा कि खूब रगड़ाई हो रही थी। लड़कियों के चाहे या बिना चाहे दलाल और ग्राहक लोग उसे पेल रहे थे। मुझे गुस्सा आया, पर थोड़ा मजा भी आया कि इस पल का मुझे इंतजार था। फिर सारे लड़के पकड़े गए जहां पर यह काम हो रहा था। वो जगह किराए की थी। हमने मालिक का पता ले लिया। रात हो चुकी थी, इसलिए आराम किया। अगले दिन मैं अकेले गया उस मालिक से मिलने। मालिक का घर बहुत बड़ा था। मैंने घंटी बजाई, तभी एक हॉट लड़की अंदर से निकली। उसके सलवार सूट पहना था। उसने पूछा, आप कौन हो? मैंने कहा, जीपी रोड पर एक कमरे के बारे में पूछताछ करने आया हूँ मैं। तभी पीछे से एक औरत आई। उसकी माँ लग रही थी। भली बिल्कुल बकवास लग रही थी, लेकिन यह सब मैंने दिमाग से निकाला। मैंने उसे नमस्ते की और घर के अंदर गया। उसने अपनी बेटी को चाय बनाने के लिए कहा, तो वो चली गई। मैंने कहा, आपका ही कमरा है ना जीपी रोड पर? उसने कहा, हाँ। तो क्या? मैंने गुस्से में कहा, पता है वहाँ क्या क्या होता है? मैंने देखा कि उस पर मेरी बात का ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा, आपके पति कहाँ हैं? तो वो रोते रोते बोली, अब वो नहीं रहें। फिर मैंने कहा, घर का खर्चा कैसे चलता है? उसने कहा, बस छोटी मोटी नौकरी करके। मैं समझ गया कि यही वो सब काम कराती है पैसों के लिए। तभी उसकी बेटी चाय लेकर आई। उसने ढीले कपड़े पहने थे। जब वह चाय के लिए झुकी तो मैंने उसकी कमीज के गले से उसकी बरा देखी। तभी मेरा दिमाग खराब हो गया और शायद वो औरत भी समझ गई कि मैं हरामी हूँ। सबने चाय पी। फिर बेटी बर्तन उठा ले गई। मैंने कहा, हम कुछ नहीं जानते। अब सीधे थाने में बात होगी और आज शाम को ही आना। उस शाम मैं उस कमरे, या ये कहूँ कि उस कोठे की मालकिन का इंतज़ार कर रहा था। मैं अकेला था थाने में। तभी वो आ गई। मैंने जो सोचा उसका उल्टा हुआ। वह एक सेक्सी ड्रेस में आई। मैंने मन ही मन कहा, केस जाए भाड़ में, अब तो हम मज़े करेंगे। वह आई और बोली, साहब कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ। फिर बातें शुरू हुई। मैंने कहा, आपके कमरे में उल्टा सीधा काम होता है, पता है आपको? वो बोली, आपको मुझ में इंटरेस्ट है? मैंने कहा, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप यह क्यों पूछ रही हो? तभी उसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए। पता नहीं क्यों, पर मुझे यही चाहिए था। मैंने सोचा कि अब यही हो जाए। फिर मैं उसके कपड़े उतारने लगा और वो मेरे। हम दोनों एक दूसरे को चाटने लगे। बहुत मज़ा आ रहा था। वह सिसकियाँ लेने लगी। तभी मौका देखकर मैंने ओखली में मुसल डाल दिया। वो चिल्ला पड़ी। फिर मैंने रफ्तार बढ़ा दी। हम दोनों ने पानी छोड़ दिया, पर उसकी चीख में चौकीदार उठ गया। उसकी रात की ड्यूटी थी। वह अंदर आया और फिर देखा कि मैं उसे रगड़ रहा था। मैंने सोचा कि अब पंगा पड़ेगा, पर उसने कहा, सर अकेले अकेले? मेरी जान में जान आई। मैंने कहा, तुम भी आ जाओ। उसने तुरंत अपने कपड़े उतारे और आ गया। मेरे बाद चौकीदार ने संबंध बनाए। उस औरत ने कहा, मैं मर जाऊंगी, अब तो मुझे जाने दो। मेरी एक बेटी है, वो अनाथ हो जाएगी। मैंने कहा, हाँ तेरी बेटी, क्या नाम है उसका? बढ़िया माल है। वो बोली, उसका नाम तन्वी है। मैंने कहा, अब उसकी बारी है। फिर मैंने कहा, अब छोड़ दो इसको। फिर अगले दिन मैं उसके घर गया और दरवाज़ा तन्वी ने खोला। पूछा तो
उसने बताया कि उसकी मम्मी घर पर नहीं थी। मैंने सोचा अच्छा मौका है। मैंने पूछा कहाँ गई है तेरी मम्मी? तन्वी ने कहा डॉक्टर के पास। क्यों? मैंने कहा। उसने कहा कल रात आपने मेरी मम्मी की हालत बिगाड़ दी, उसकी वजह से मम्मी दवाई लेने लगी है। मैंने कहा मतलब? तुम्हें सब पता है कल जो भी हुआ? उसने कहा हाँ, और मम्मी ये भी बताया कि आप मुझसे मिलने आज आओगे। मैं बिल्कुल हैरान था। बिना कुछ सोचे समझे मैं उसे चूमने लगा। उसे भी मज़ा आ रहा था। मैं उसे काफ़ी देर तक चूमता रहा। वो कहने लगी आपने मेरी मम्मी की जो हालत की है वही मेरी कर दो। मैंने कहा ठीक है, और फिर मैं धक्के देने लगा और 8 घंटे तक मैं उसके घर रुका। पूरा समय हम दोनों ने मज़े किए।